स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और आपके साथ मैं हूं जूही सिंह। आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने मेडिकल की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर अब इलाज के दौरान दवाइयों और टेस्ट रिपोर्ट के साथ साथ इमोजी का इस्तेमाल करने लगे हैं? जी हाँ, वह मुस्कुराता हुआ चेहरा, दुखी चेहरा या फिर अंगूठा दिखाने वाला इमोजी। दरअसल अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने इस पर एक बड़ा अध्ययन किया और उसमें सामने आया है कि आज की तारीख में डॉक्टर मरीजों से संवाद करने के लिए मेडिकल रिकॉर्ड्स में भी इमोजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस रिसर्च के लिए विशेषज्ञों ने 16 लाख मरीजों के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स की बारीकी से जांच की और उतना ही नहीं, साल 2020 से 2025 के बीच लिखे गए 21 करोड़ से ज्यादा मेडिकल नोट्स का विश्लेषण भी किया गया, जिसके नतीजे वाकई में चौंकाने वाले हैं। दरअसल ये रिपोर्ट बताती है कि मेडिकल रिकॉर्ड्स में इमोजी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि अभी भी यह प्रतिशत कम जरूर है, लेकिन जिस रफ्तार से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका उपयोग बढ़ा है, उसने डॉक्टरों और अस्पतालों दोनों को सोचने पर भी मजबूर कर दिया है। अब सवाल यहाँ ये भी उठता है कि डॉक्टर इमोजी का इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं? तो इसको लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है मरीज का तनाव कम करना। डॉक्टरों का मानना है कि इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं बल्कि मरीज से बेहतर संवाद से भी होता है और कई बार इमोजी के जरिए बात को नरम, सरल और मानवीय बनाया जा सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि अलग अलग तरह की इमोजी अलग अलग मकसद से इस्तेमाल की जा रही है। करीब 58.5% मामलों में स्माइल यानी कि मुस्कुराते हुए चेहरे वाली इमोजी का इस्तेमाल किया गया है और इसका मकसद मरीज को भरोसा देना है, हौसला बढ़ाना और माहौल को सकारात्मक बनाना। वहीं 21% से कहीं ज्यादा अगर हम बात करें तो मामलों में ऑब्जेक्ट से जुड़े इमोजी का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि कैलेंडर, फोन रिसीवर या किसी उपकरण की इमोजी, ताकि अपॉइंटमेंट, कॉल या फॉलोअप जैसी जो बातें हैं वो साफ तरीके से समझाई जा सके। और इसी की बात करें इसके साथ ही 17.6% मामलों में शरीर के अंगों से जुड़े इमोजी का इस्तेमाल हुआ, ताकि बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को जल्द और आसानी से समझाया जा सके। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इमोजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल 10 से 19 साल के किशोरों और 70 से 79 साल के बुजुर्गों के मेडिकल रिकॉर्ड्स में देखा गया। यानी कि एक तरफ डिजिटल जनरेशन तो दूसरी तरफ बुजुर्ग शामिल हैं और दोनों के साथ संवाद आसान बनाने के लिए इमोजी का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है और विशेषज्ञ इसको लेकर चेतावनी दे रहे हैं कि मेडिकल रिकॉर्ड्स में इमोजी का गलत मतलब भी निकाला जा सकता है। एक इमोजी जिसे डॉक्टर किसी खास संदर्भ में लिखे, वहीं मरीज या दूसरा डॉक्टर अलग अर्थ में समझ सकता है और इससे गलतफहमी, इलाज में चूक और भरोसे की कमी जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती है। अब इसी वजह से विशेषज्ञों का सुझाव है कि अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों को इमोजी के इस्तेमाल के लिए स्पष्ट नियम और गाइडलाइंस बनानी चाहिए, ताकि तकनीक इंसानियत को मजबूत करे, इलाज को भ्रमित ना करे। तो कुल मिलाकर यह अध्ययन बताता है कि मेडिकल की दुनिया भी बदल रही है। इलाज अब सिर्फ क्लिनिकल नहीं रहा बल्कि कम्युनिकेशन केंद्रित हो रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इमोजी मरीज और डॉक्टर के रिश्ते को मजबूत करेंगे या कहीं इलाज को इमोजी की भाषा में उलझा देंगे? अब इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त देगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे और भी ऐसी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके।